ओके, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल्स अनाउंस हो चुकी हैं एंड आई एम श्योर आप भी अपने लिए अपना फेवरेट स्मार्टफ़ोन इस सेल में लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे बाय करना चाहते हो। और इसी से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में 7 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप अपना फेवरेट स्मार्टफ़ोन फर्स्ट डे ही लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे, लोएस्ट सेल प्राइस पे बाय कर सकते हो। तो ये जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा ये सारी मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से होगी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी आईफोन 14 बाय किया था और उससे पहले मैंने आईफोन 13 भी बाय किया था। तो वो दोनों मैंने लोएस्ट प्राइस पे बाय किया था इस सेम सेल में लास्ट ईयर। तो मैंने कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ किया था, सेम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिनकी हेल्प से आप भी ऐसा कर सकते हो। तो फर्स्ट टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि आपके पास अमेज़ॉन का प्राइम मेंबरशिप और फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप होनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो ये सेल 1-2 हफ्ते चलती है, लेकिन अगर आप फेमस स्मार्टफोन्स की बात करो तो आपको उनका जो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस है वो आपको पहले 2-4 ही मिनट मिलता है। अब क्योंकि ये सेल फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर्स के लिए और अमेज़ॉन के प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले शुरू हो जाती है, तो वो इस सेल का फ़ायदा एक दिन पहले से ही उठा सकते हैं। और अगर आप सोचो कि इस मेंबरशिप के बिना ही आपको अगले दिन उस स्मार्टफ़ोन का सेम ही प्राइस, लोएस्ट प्राइस मिल जाएगा, तो उसको तो आप भूल जाओ। तो आपके पास इनकी मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है। तो अमेज़न प्राइम मेंबरशिप आप अभी भी ले सकते हो, लेकिन आपके पास प्लस मेंबरशिप नहीं है तो इनका फ्लिपकार्ट का एक वीआईपी पास आता है जो कि सेम ही काम करता है, तो आपको एक दिन अर्ली एक्सेस उसके थ्रू भी मिल जाएगा। अब अगर सेकंड टिप की बात करें तो आपके पास क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। तो आपके पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए? तो अगर आप फ्लिपकार्ट से बाय कर रहे हो तो आपके पास एचडीएफसी या एक्सिस इनमें से एक कार्ड होना चाहिए। और अगर आप अमेज़न से बाय कर रहे हो तो आपके पास आईसीआईसीआई या एसबीआई में से एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कार्ड्स पे आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलता है, जो कि कभी कभी 5 से 10 हज़ार तक भी होता है। अब ये नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, होता क्या है कि जो स्मार्टफोन जितना ज़्यादा सेल में फेमस होता है उतनी ही कम देर के लिए उसका जो लोएस्ट सेल प्राइस होता है वो उतनी ही कम देर के लिए टिकता है। तो अगर आप चेकआउट करते टाइम अपना एड्रेस या कार्ड डिटेल्स ही भरते रह जाओगे तो आपकी आंखों के सामने उसका प्राइस आपको हज़ारों में बढ़ता हुआ हर सेकंड दिखेगा। तो इससे बचने के लिए आपको अपने जितने भी अकाउंट डिटेल्स हैं या जो भी कार्ड डिटेल्स है उसको पहले से ही फिल करके रखना है सेल शुरू होने से पहले, ताकि आप उस वक्त डायरेक्ट चेकआउट कर पाओ और आपका जो भी लोएस्ट प्राइस उस स्मार्टफोन का है उसी पे आप उसको बाय कर पाओ। और अगर आपका कार्ड सेव नहीं है या आपके पास कोई नया कार्ड है जिसके थ्रू आप शॉपिंग करना चाहते हो, तो उसको सेव करने के लिए आप कुछ 150 रुपये की शॉपिंग कर सकते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, जिससे आपका जो कार्ड की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप चेकआउट करते टाइम उनका सीवीवी या कार्ड नंबर भरते रह जाओगे तो आपको चांसेस है कि वो डील्स ना मिले। अब फोर्थ टिप है कि आपके पास अगर अपने स्मार्टफोन के अलावा कोई पीसी या लैपटॉप है तो आप उनके थ्रू भी ऑर्डर करने का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कई बार जो स्मार्टफोन की ऐप होती है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की, वो उस टाइम पे क्रैश करने लग जाती हैं या ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जबकि पीसी या लैपटॉप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और कई बार इससे उल्टा भी होता है, पीसी या लैपटॉप में ऑर्डर करने में प्रॉब्लम आती है जबकि हमारे स्मार्टफोन की जो ऐप है उसके थ्रू ईजिली हो जाता है। तो आप ये दोनों चीज़ें उस टाइम पे चेक करके जिस भी मीडियम के थ्रू आपका जो ऑर्डर हो सकता है वो करने का ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट टिप ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि सेल लगने से कुछ ही दिन पहले जो प्रोडक्ट या स्मार्टफोन्स हैं उनकी प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन सेल जैसे ही शुरू होती है इनकी प्राइस को उसी सेम पुराने वाले प्राइस पे लाके उसको डिस्काउंटेड प्राइस बोल के बेचना शुरू कर देते हैं। इससे बचने के लिए आप प्राइस ट्रैकिंग जैसी ऐप्स या क्रोम एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हो। इनकी हेल्प से आप किसी भी स्मार्टफोन या प्रोडक्ट की फुल प्राइस हिस्ट्री को कंपेयर कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप उसका जो लोएस्ट आज तक का प्राइस है वो देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस सेल में उस लोएस्ट प्राइस से भी आपको कम प्राइस में मिल रहा है, देन इट्स अ डील। अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए बहुत सारी ऐप्स और क्रोम एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अमेज़ॉन के लिए एक ऐप और क्रोम एक्सटेंशन है कीपा, एंड फ्लिपकार्ट के लिए है प्राइस ट्रैकर। ये भी ऐप भी है शायद और उसकी क्रोम एक्सटेंशन भी है। तो इनके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट की फुल हिस्ट्री को कंपेयर कर सकते हैं जो करंट सेल लगी है उसके साथ। नेक्स्ट टिप भी सबको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है वो अपने डिलीवरी के साथ ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन देता है। यानी कि अगर उनका जो डिलीवरी बॉय आएगा वो आपको आपके सामने आपकी जो प्रोडक्ट मंगवाया है उसकी अनबॉक्सिंग करके देगा,
और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि इसमें आपका जो आपने प्रोडक्ट मंगाया वो नहीं है या उसकी कंडीशन सही नहीं है, तो आप उसको OTP देने से मना कर सकते हो। इन दैट केस आपका जो प्रोडक्ट का रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले भी स्पेशली फ्लिपकार्ट की तरफ से ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए हैं जिनमें लोगों को नए स्मार्टफोन की जगह पुराने या फिर यूज स्मार्टफोन मिल रहे थे जब वो डिलीवर हो रहे थे, और कुछ लोगों को तो प्रोडक्ट ही कुछ और ही मिल रहे थे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फ्लिपकार्ट ने ये शुरू किया था। अब अमेज़ॉन की तरफ से एज सच कोई ओपन बॉक्स डिलीवरी वगैरह है नहीं, लेकिन स्टिल आप चाहे फ्लिपकार्ट से मंगवा रहे हो या अमेज़ॉन से, जब भी उसको अनबॉक्स करते हो तो उसकी एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, ताकि आप उसका अगर उसमें इन केस कोई डैमेज या कोई अदर प्रोडक्ट भी निकलता है तो उसको आप उसका रिफंड क्लेम कर सको। तो अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो कंपनीज जो है बहुत सारे गिमिक्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करती हैं जिसके ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं। जैसे कि इन स्मार्टफोन्स और प्रोडक्ट्स को लेके इन सेल्स में हमारे माइंड में फोमो क्रिएट किया जाता है, जिससे हमें लगता है कि यही लास्ट चांस है इस प्रोडक्ट या स्मार्टफोन को सबसे सस्ते में बाई करने का। और इस चक्कर में कई बार हमें जिस चीज़ या जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती या फिर अदरवाइज़ हम उसको बाई नहीं करने वाले थे, उसको भी बाई कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये तो थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप अपने लिए बहुत सारे पैसे बचा सकते हो इस सेल में, या फिर अपना फेवरेट स्मार्टफोन भी लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे बाई कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका भी कोई रिलेटिव या फ्रेंड इस सेल में कुछ बाई करना चाहता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। ऑल्सो डू चेक आउट माई अदर वीडियोज़, और आपका इस वीडियो से रिलेटेड या इस सेल से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको 100% उसका जवाब दूंगा। तो यही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं मेरी अदर वीडियोज़ में। टिल देन